नमस्कार, मैं अंकित आप सभी का DSSB पाठशाला के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आपको DSSB की आपके जितने भी आपके एग्जाम होने वाले हैं उन सभी को टारगेट करते हुए हमारा एक जो बैच है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है और हर एक एग्जाम को जो है मतलब एक तरीके से हर एक सब्जेक्ट के लिए जो है वो यहाँ पर आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन या मैं कहूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो यहाँ पर करवाई जाएगी या कंटेंट जो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा जो कि बिल्कुल ही क्या रहने वाला है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। अगर मैं बात करूं DSSB के एग्जाम्स की तो आप जानते हैं DSSB जो है वो टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों तरह के जो एग्जाम्स है वो आपके कंडक्ट करता है। अगर मैं नॉन टीचिंग की बात करूं तो उसके अंदर वार्डन है, इसके अलावा मैट्रन हो जाता है, दास ग्रेड 2 है, दास ग्रेड 4 है। इसके अलावा अगर टीचिंग की बात करूं तो उसमें प्राइमरी टीचर होते हैं, TGT PGT होते हैं। और आपके अगर मैं एक और अगर एग्जाम की बात करूं तो जो नर्सिंग ऑफिसर वाला एग्जाम है वो सभी जो है वो इसके अंदर आपके जो है आते हैं। और इन्हीं सबको आधार बनाते हुए या मैं कहूं कि इन्हीं सबको टारगेट करते हुए हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आपके लिए एक बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपके लिए एक बैच जो है वो प्रोवाइड करवाया जा रहा है। यहाँ आपको एक बात ध्यान रखनी है, देखिए किसी भी आप जब एग्जाम की तैयारी करते हैं, किसी भी गवर्नमेंट अगर आप एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वहां पे सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है आपकी PYQ, यानी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं जो कि पहले आपके एग्जाम्स के अंदर आ चुके हैं। अच्छा, ये आवश्यकता इसकी जो है वो क्यों होती है? तो एक साधारण सी बात है कि आप जिस चीज के लिए तैयार कर रहे हो तो आप उस आपको जो है वो उसके बारे में ये पता होना चाहिए कि भाई इसके अंदर जो है वो क्वेश्चन आते किस तरीके से हैं। देखिए मोस्ट ऑफ के अंदर जैसे अगर मैं सबसे पहले अगर मैं बात करूं हिंदी सब्जेक्ट की जो आप मेरे साथ जो है वो पढ़ने वाले हैं, यहाँ एक बात आप समझिएगा, हिंदी को जो है वो आमतौर पर सभी समझते हैं कि भाई आसान सा विषय होता है। अगर मैं बात करूं जैसे जो DSSB का अभी जो फॉर्मेट चेंज हुआ है तो उसमें 35 मार्क्स की जो है वो हिंदी आने वाली है। तो मोस्टली स्टूडेंट कहते हैं कि वी गॉट 25 अराउंड 25 जो है वो उनके मार्क्स जो है वो ले आएंगे, वो ऐसा कहते हैं कि भाई हम इतने आराम से ले आएंगे। तो भाई अच्छी बात है, अगर आप इतने ला रहे हैं तो क्यों क्यों ना उस तैयारी को जो है वो पूरा 35 की ही कर ली जाए। जब विषय इतना आसान है तो आप थोड़े से अध्ययन के साथ वो इतने नंबर जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। और आप ये जानते हैं, देखिए आप कंपटीशन की दुनिया में हो और आपके लिए 0.25 मार्क्स जो हैं वो भी बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं, ये आप सभी जानते हैं। तो क्यों ना हम हिंदी को इतना बेहतर कर लें कि भाई आपके 35 में से 35 नंबर जो हैं वो आपके आ जाए। यहाँ मैं एक और बात बताऊं, अधिकांश जो विद्यार्थी जिसकी मैं अभी चर्चा कर रहा था कि भाई वो ये कहते हैं कि भाई हमें हिंदी तो आती है ना। जैसे अगर मैं कहूं कि भाई संज्ञा है तो संज्ञा सभी को आती होगी, हालांकि मैं संज्ञा गलत बोल रहा हूं, यहाँ पर उसका उच्चारण जो है वो संज्ञा नहीं होता, संज्ञा होता है। अगर आप जिन्होंने वर्ण जो है वो पढ़े होंगे और उच्चारण अगर आपने पढ़े होंगे तो आप जानते हैं इस बारे में, है ना। वर्णों पर चर्चा हम करेंगे, परंतु देखिए हमारा जो अभी टारगेट रहने वाला है वो उन टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा रहेगा स्टार्टिंग के अंदर जिनसे ज्यादा क्वेश्चन आपके आते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो देखिए संज्ञा से बहुत सारे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, सर्वनाम से पूछे जाते हैं, कारक समास से पूछे जाते हैं, जो कि बिल्कुल निर्धारित है कि भाई इसमें से तो क्वेश्चन आने ही आने। तो हम उस सीक्वेंस में जो है वो चीजें रखने वाले हैं। वर्ण भी हम करेंगे आपके, इसके अलावा उपसर्ग और प्रत्यय भी जो है वो हमारे द्वारा करवाए जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ बात कर रहा हूँ अभी देखिए ऑल ओवर तैयारी की। आप जानते हैं लास्ट ईयर तक जो है आपके जो एग्जाम्स रहे हैं उसके अंदर हिंदी की वेटेज जो है वो 40 मार्क्स की थी, अपने आप में बहुत ज्यादा है। परंतु वर्तमान समय में आप जानते हैं फॉर्मेट चेंज हुआ है और 25 मार्क्स के अंदर जो है वो कंप्यूटर को ऐड करा गया। इसके कारण हर एक सब्जेक्ट में से 5 नंबर कम करे गए, तो हिंदी फिलहाल जो है वो 35 नंबर की वर्तमान समय में भी बहुत ज्यादा है। तो 35 नंबर भी अपने आप में कम नहीं होते और बहुत ही सरल है अगर आप इस विषय की तैयारी करते हैं। और ये हमारा संस्थान जो है वो गारंटी लेता है, आप इस बात की मतलब बेफिक्र रहिए कि आपके जो ये मार्क्स हैं या मैं कहूँ जो सब्जेक्ट है, अगर आप हमारे साथ देखिए आप कहीं से आपने अध्ययन करा हो, हम ये नहीं कहते कि आपने जो है वो कंटेंट प्रिपेयर कहाँ से करा है। बात आती है कि आप उसकी जो एक तरीके से जो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं या उसकी जो प्रैक्टिस है वो आप हमारे साथ करें, है ना। इस चीज के इसी आधार पर जो है वो आप बहुत सारा परिवर्तन जो है वो अपने अंदर देख पाएंगे आप। और ये गारंटी है जिस प्रकार के क्वेश्चन हम आपके सामने रखने वाले हैं या जैसे हम क्वेश्चंस करवाने वाले हैं वैसे ही सेम क्वेश्चन आपको वहां देखने को मिल जाएंगे। तो आइए ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करेंगे, हम आज का जो हमारा टॉपिक है हम उसको स्टार्ट करते हैं। देखो ये कुछ फॉर्मेट है जो आपको समझ में आना चाहिए। देखिए आपको महत्वता समझनी पड़ेगी, उसके बाद ही जो है वो आप पढ़ने के लिए अग्रसर हो सकते हैं। तो एक सरल सा विषय है, हालांकि जो सब विद्यार्थियों को लगता है कि भाई ये तो आसान सा है तो इसको तो क्या ही पढ़ना, पर प्रश्नों के हिसाब से देखेंगे हम, क्योंकि हम साथ में प्रीवियस ईयर करने वाले हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है या मैं कहूँ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम आज का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था कि मैं संज्ञा जो है वो उच्चारण गलत कर रहा था। मैंने कहा ये संज्ञा है। संज्ञा क्या है? देखो एक बात समझिए, यहाँ पर जो आपका ये है इसको हम वैसे तो ज्ञा ज्ञा नहीं पढ़ते,
है ना। लेकिन अगर आप हिंदी के अनुरूप देखेंगे तो ये जिए हैं। जिए का मतलब देखो, हम किसी वर्ण का उच्चारण कब करते हैं, ये संयुक्त व्यंजन है, ये आप जानते हैं। नहीं जानते तो जान जाएंगे, चिंता मत करिए, उसमें लेश मात्र आपका जो है वो संकोच नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे जो है ये हम इसको जे पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि जो इसका निर्माण है वो जे, ये आधे की हलंत लगाया है मैंने इसके नीचे, इसका अर्थ ये है कि ये आधा है, पूरा वर्ण नहीं है। और दूसरी अगर मैं बात करूं तो इसके साथ होता है एक ये अय, ए एन आर नहीं है, ये अय होता है ना। तो इन दोनों के मिलने के कारण ये बना, तो इसीलिए इसका उच्चारण इन दोनों के आधार पर ही तो होगा भाई। तो ये क्या हुआ, जिये ही हुआ, है ना। इसको जिये बोला जाता है, इसीलिए ज्ञानी नहीं होता है, जियानी होता है। जियानी का मतलब होता है जिसने जान लिया हो, है ना। आप जितने भी जो संस्कृत विद्वान हैं, या जो हम कहें जिन्होंने साहित्य का दर्शन, मतलब एक तरीके से साहित्य को समझा है, उनका अगर आप उच्चारण देखेंगे तो आप जरूर जो है वो इसको ऐसे सुनेंगे। और अभी फिलहाल जैसे मैं आपको कहने लग रहा हूं तो कईयों को तो लगेगा कि भाई तो गलत पढ़ा रहा है, क्योंकि हमारी एक तरीके से मैं कहूं, अगर मैं बात करूं तो हमारी जनरलाइजेशन इतनी हो चुकी है कि अब हम उसमें एक झूठ भी इतना सच बन चुका है कि अब वापस उसको सच नहीं बनाया जा सकता, है ना। उस झूठ को झूठ नहीं कहा जा सकता अगर सीधे तौर पे कहें। छोड़ो, खैर इस मुद्दे पर नहीं जाते, पर आप पढ़ने लग रहे हैं तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। अगर मैं इसके शब्द की, देखिए इस शब्द की ही बात करूं, यानी कि जो आपका संज्ञा शब्द है, इसका वास्तविकता में अर्थ क्या होता है। तो संज्ञा का अर्थ होता है, देखो इंग्लिश में भी आपने पढ़ा होगा, जिसको, मतलब अगर मैं इस शब्द की बात करूं तो जिसको जान लिया गया हो, है ना। इंग्लिश में इसके लिए एक वर्ड आता है, एक मतलब मैं कहूं एक सेंटेंस हम यूज करते हैं कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यानी कि जो नाम, जो आपको, जैसे एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूं मैं, ज्यादा संशय की बात नहीं है। आप मान लीजिए जैसे ये है ना, आप इसको किस नाम से जानते हैं, तो मैं भाई, मैं तो इसको जो है वो एक पेन के रूप में देखता हूं, तो ये पेन है। ये जो पेन मैंने इसको बोला, तो ये क्या है, ये संज्ञा है ना। जब आप किसी चीज के लिए जो है जो नाम आप जो है वो यूज करते हो, जैसे उदाहरण दे देता हूं, भाई आपके घर में मेज है, कुर्सी है, आप कुर्सी को कुर्सी ही कहते हो, मेज नहीं कहते, आपको पता है ये इसका नाम है। तो जो नाम होता है, मैं एक अगर सीधे तौर पर कहूं, नाम ही संज्ञा होती है, साधारण सी बात है। जो किसी का नाम है, आपका दोस्त जो है वो रमेश है, सुरेश है, सोहन है, पुनीत है, कोई भी है, ठीक, आप उसको उसी नाम से बोला, भाई ये पुनीत है। पुनीत क्यों है, वो उसका नाम है, और नाम क्या है, नाम संज्ञा है। ये साधारण सी बात है, जिस चीज को आप जिस नाम से जानते हो वही संज्ञा होती है। लेकिन फिर एक चीज आ जाती है इसके अंदर, साधारण सी चीज, सरल सी है, क्या है भाई, भाई आपने, आपका मित्र है, आपके मित्र से आपकी लड़ाई हो गई, आपने कहा कि भाई मैं तो इसका नाम लूंगा ही नहीं, है ना। आपने कहा कि नहीं भाई मैं तो इसका नाम लूंगा ही नहीं, जाने दो इसे बाद में। तो आपने उसके नाम के लिए जगह पे क्या, मतलब आप किसी दूसरे दोस्त को बता रहे हो, तो आप कह रहे हो कि भाई वह जो इंसान है ना वो मेरा दुश्मन है। तो आपने क्या करा, देखो आपने उसके नाम की जगह कुछ और इस्तेमाल कर लिया, यानी कि आपने संज्ञा हटा दी। जो सुरेश था, सुरेश की जगह आपने वह लगा दिया, और यही क्या हो गया, ये सर्वनाम हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना, सर्वनाम क्या है, जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग हो, साधारण सी बात होती है। ये हालांकि हम सारे पढ़ते जाएंगे, विषय जो टॉपिक के अनुरूप जो है वो उनकी परिभाषाएं देख लेंगे, पर यहाँ समझना जरूरी है, रटना नहीं। अब मैं आपको कहूं कि भाई संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, आपकी उम्र बीत गई, आपने यही पढ़ा है आज तक, है ना। हमें परिभाषा आपसे पूछी नहीं जानी तो आपको याद क्यों करनी है। लेकिन उसके अंदर कुछ शब्द होते हैं जो महत्वपूर्ण है। शब्द कौन से हैं, उस परिभाषा में एक शब्द आया वस्तु का नाम, इसके अलावा प्राणी का नाम, प्राणी के बाद स्थान के नाम और भाव के नाम, यानी कि जो भी, देखो साधारण सी बात है, प्राणी वस्तु को जाने तो भाड़ में, भाई हमें उसको, हम उससे नहीं मतलब रख रहे, हम मतलब किससे रख रहे हैं, नाम से। नाम से, यानी कि जो नाम है वही क्या है, वही संज्ञा है, साधारण सी बात। अब देख लो उदाहरण दे रखे इसमें, भाई मेज है, फूल, कार, हल, मोबाइल, गाय, भैंस, मोर, है ना, कुछ भी है। अब ये आपके राज्यों के नाम आ गए, है ना, किसी भी देश का नाम हो, कोई भी स्थान हो सकता है, अच्छाई बुराई, ये भाव हो गए, ये सारे संज्ञा है। अब आपसे ऐसा तो प्रश्न पूछा नहीं जाएगा कि भाई चलो एक संज्ञा का उदाहरण दे दो, कहाँ इतना सरल सवाल पूछा, वो जमाने गए, है ना। हालांकि उन जमानों का भी हम एक आध सवाल देख लेंगे कि भाई कितना अंतर रहा करता था। देखो टॉपिक नहीं बदला, आपकी जो एग्जाम का एक तरीके से लेवल है वो बस थोड़ा सा हुआ है, तो उसके हिसाब से ही जो है वो हम देखने वाले हैं। अभी पहले मैं यहाँ आपको बात बताऊं, आगे चलते हैं थोड़ा सा। प्रकारों से प्रश्न बनता है इसके अंदर, प्रकारों के मतलब यानी कि जो इसके टाइप्स होते हैं, जो नाउन के टाइप्स होते हैं, आपने अंग्रेजी में भी पढ़े हैं, अंग्रेजी भाषा का आप ज्ञान लेते हो सभी, तो उसमें आपने पढ़ा होगा भाई एक आपका मटेरियल नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है, प्रॉपर होता है, ऐसे ही हिंदी भाषा के अंदर है, ठीक। अब यहाँ एक बात समझना, देखो भाई ध्यान देना थोड़ा सा इसके ऊपर।
अगर आपसे ये पूछा जाए, देखो कई स्टैटिक क्वेश्चन जो है वो हमें डीएसएसबी के अंदर देखने को मिलते हैं, आपसे सीधे प्रकार पूछ लेते हैं, बताओ भाई सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, बताओ भाई विशेषण के कितने होते हैं, ऐसी संज्ञा के पूछ लिए जाते हैं। असंज्ञा में तो हालांकि ज्यादातर में देखो आप फंसोगे क्योंकि पंगा हो जाता है। वहां होता क्या है भाई, कहते हैं कि मूल तो इतने हैं पर कुल इतने होते हैं, यानी कि मूल जो ओरिजिनल है वो तो इतना माल है, लेकिन उसमें से भी कई चीज निकल गई तो फिर सारा मिला के इतना हो गया। ऐसे कई प्रकार आपको देखने को मिलेंगे। संज्ञा का भी सेम इसमें व्यवस्था होती है। देखो भाई, जो इसके मूल प्रकार होते हैं वो आपके 3 ही होते हैं। किसके? संज्ञा के। जो आपके नाम थे, यानी कि जो नाम आप अभी मैं बात कर रहा था कि भाई संज्ञा क्या है, नाम है भाई, पर नाम, अब एक बात बताओ, एक तो रमेश है और दूसरा मैंने कुर्सी का, रमेश और कुर्सी एक ही चीज है भाई? नहीं, अलग अलग है। तो अलग अलग है, नाम तो दोनों ही है पर अलग अलग है, और इसीलिए उसके प्रकार बांटे गए भाई। जिस प्रकार के अंदर जो फिट हो जाए वो उसके अंदर ऐड करा जाता है, साधारण सी बात है। अब इस पर आते हैं। मैंने एक बात कही, मूल भेद संज्ञा के 3 हैं। क्या? व्यक्तिवाचक। देखो हिंदी से सरल कोई भाषा नहीं होती है, आप सभी जानते हैं। साधारण तौर पर आप सभी इस बात से परिचित हैं कि हिंदी से सरल कोई भाषा नहीं है, है ना? ये आप सभी जानते हैं इस बात को। क्यों? देखो इसके शब्द खुद बताते हैं। इंग्लिश में तो पंगा हो जाता है, बोल कुछ रहे हैं अर्थ कुछ और ही निकल जाता है, ऐसी व्यवस्था बन जाती है, थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाती है वहां। लेकिन हिंदी में देखो इसने क्या कहा, व्यक्तिवाचक, यानी कि ऐसी संज्ञा या ऐसा नाम जो किसको बताए, व्यक्ति के नाम को बताए। व्यक्तिवाचक मतलब बोला जा रहा है जो, ठीक। तो व्यक्ति मतलब कोई भी जो जनसाधारण होगा उसकी चर्चा जो है वो यहाँ हो रही है। आगे आ जाओ, जातिवाचक। यहाँ जाति का देखिए कास्ट से मतलब नहीं है, जाति का मतलब क्या है, एक पूरा आधार है, एक समष्टि है। मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं, जैसे देखिए हम इंसान है ना, इंसानों ने हालांकि जातियां बना दी हैं, वो बात अलग है, वो तो हमारे हिसाब से जाति होगी। जाति क्या होती है, जो पूरी मानव है ना, पूरा जो इंसान मतलब जो जितने भी मानव हैं, चाहे वो कहीं के हो, चाहे अमेरिका के, पाकिस्तान के, भारत के, कहीं के हो, वो सब एक जाति के रूप में, यानी कि मानव एक जाति है ना। तो ये उस जाति की बात कर रहा है। हाथी एक जाति है, शेर एक जाति है, यानी कि एक पूरा समूह, जो कोई नाम एक समूह को दिखाता हो, साधारण सी बात है, वो जाति होती है। चर्चा करेंगे। भाववाचक, साधारण सा है, नाम से पता चल रहा है, भाव यानी जो फीलिंग, जो आपका व्यवहार है। और इसके लिए एक बात याद रखनी होती है आपको, जो दृश्य ना हो, यानी कि जो दिखाई ना दे सकता हो, ऐसा नाम। अच्छा देखो, नाम एक साधारण से तौर पे मान लीजिए मैं इस वक्त अंतर मन से दुखी हूं भाई, मैं अंदर से मुझे दुख होने लग रहा है, मैं यहाँ खड़ा हूं और मेरे को ये वो है कि भाई अगर बच्चों को जो है वो चीजें समझ नहीं आई तो मुझे तो दुख होगा। अब मैं दुखी हूं, क्या मेरा दुख आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। बस तो फिर जो भाववाचक संज्ञा होती है वो कैसी नहीं होती, दृश्य नहीं होती, जिसका अवलोकन नहीं करा जा सकता। आप इसको देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हो। भाई मैं आपको बताने लग गया कि आए देखो भाई मेरे को तो इतना दुख है, ये है वो है, तो आपको महसूस होगी कि हाँ लग तो रहा है भाई दुख है ना, लेकिन आप वो देख नहीं पाओगे। कोई मान लो किसी को क्रोध आने लग रहा है, हालांकि हमें दिख जाता है, हम उसके भाव देखते हैं, क्रोध दिखाई नहीं देता, ये बात ध्यान रखना। कई कहते हैं कि भाई जो क्रोध है, हम तो किसी की शक्ल देख के बता देंगे कि भाई देखो इसके मुंह पे क्रोध दिखाई दे रहा है, गुस्सा दिखाई दे रहा है। पर बात आती है आप क्रोध को नहीं देख रहे, उसके भावों को देख रहे हो, जो भाव उसके शरीर पर पड़ रहे हैं आप वो देख रहे हो। समझ रहे हो ये बात? मुद्दे पर आओ। ये 3 हमारी क्या हो गई, मूल संज्ञा हो गई भाई। जो हमारे नाम थे हमने उनको 3 भागों में बांट दिया, मूल संज्ञा के अंदर जो है वो हमने उन्हें विभाजित कर दिया, ये बात ध्यान रखना। लेकिन जो जातिवाचक संज्ञा थी, देखो इसमें पंगा हुआ फिर दोबारा, इसको समझना एक बार। जातिवाचक संज्ञा में से 2 प्रकार और बने हुए हैं, है ना। देखो मूल रूप से आधार तो यही है, दोनों निकले इसी में से हैं, जातिवाचक संज्ञा में से, पर हमें ये अलग भी समझने पड़ेंगे। एक होता है द्रव्यवाचक। यहां एक बात आप समझना, द्रव्यवाचक, द्रव्य का अर्थ होता है पदार्थ। कोई भी, जैसे आप इंग्लिश में देखते हो मटेरियल नाउन, है ना, कोई भी जो मटेरियल होता है, मटेरियल का मतलब जिससे किसी चीज का निर्माण होता है, वस्तु का निर्माण हो जाता है। जैसे आपका लकड़ी मान लीजिए, सोना मान लो, कोई भी धातु कोई भी हो सकती है, लोहा मान लो, जिससे किसी चीज का निर्माण हो जाए तो वो पदार्थ हो जाएगा, और वो किस संज्ञा का भाग होगा, आपके द्रव्यवाचक संज्ञा का। और एक होती है समूहवाचक, समूह का मतलब ग्रुप, जो आपके पूरे एक समूह को दिखाए, है ना। जैसे मैं कहूं भाई छात्र, तो छात्र का अर्थ, या अगर मैं कक्षा के हिसाब से, मतलब कक्षा मैंने अगर कहा तो कक्षा के अंदर हमें पता है भैया क्या है, बच्चे बैठे हुए हैं। अगर मैं कहूं भीड़, भीड़ के अंदर, अब एक मानस की तो भीड़ होती नहीं, मतलब एक आदमी की तो भीड़ हो नहीं सकती भाई, एक आदमी आ गया तो हम ये कहेंगे भाई भीड़ आ गई, नहीं। भीड़ का मतलब ही अपने आप में क्या होता है कि बहुत सारा आ गया उसके अंदर। झुंड मैंने कहा तो झुंड का अर्थ भी क्या होगा कि भाई बहुत सारा ग्रुप जो है वो उसके अंदर है, या बहुत सारा समूह उसके अंदर है। तो यहाँ पे ये बात समझिएगा, तो ये जो है वो समूह को दिखाती है। अब आपसे प्रश्न पूछेगा डीएसएसबी, कैसे पूछेगा? पहला प्रश्न पूछेगा आपसे, भाई ये बताओ संज्ञा के मूल भेद कितने होते हैं?
तो आप सभी को पता है कि भाई मूल तो भाई अंकित सर ने बताए थे, कहां पर, DSSB पाठशाला पे बताए थे। क्या बताए थे कि मूल तो 3 होते हैं भाई। तो आपके 1 नंबर बन गई बात कि भाई 3 भेद होते हैं, 3 मूल भेद होते हैं हमारे, ये बात बन गई। लेकिन फिर वो कहेगा कि नहीं भाई अब तो लेवल बढ़ा है, लेवल बढ़ा है तो क्या होगा, तो वो पूछेगा कि कुल भेद कितने होते हैं। तो कुल आपको भी पता है कितने हो गए, 5 हो गए भाई, 3 तो ये और 2 ये, 2 जो जातिवाचक में से और निकल गए, तो कितने भेद हो गए, 5 भेद हो गए। पता चल गई भाई बात कि भाई कुल मूल भेद जो हैं वो तो 3 हैं, लेकिन अगर कुल भेद की बात करें, टोटल अगर हम टाइप की बात करें तो वो कितने हैं, 5 हैं। जैसे उदाहरण देता हूं छोटा सा, देखो दोनों में क्या फर्क है मैं वो बता देता हूं। जैसे आपसे अगर बात करूं, भाई आपके बड़े अजीज या जो खास मित्र हैं वो कितने हैं, आप कहोगे भाई 2 ही है, या मान लो 3 है ना, कोई कहोगा 1 है और कोई कहोगा है ना, ऐसी भी व्यवस्था बन जाती है। अच्छा वैसे अगर मैं पूछूं भाई टोटल मिला के कितने हैं, एक तो खास की बात आ गई, एक फिर बात आ गई भाई कितने हैं टोटल, टोटल तो गणे 10-15 ऐसे ही है। मूल यानी कि जो वास्तविकता में वो तो 3 ही है, लेकिन अगर कुल की बात करी जाए तो वो कितने हो गए, वो 5 है। तो यहां तक मेरा अनुमान है कि आप सभी को ये बात समझ आई होगी कि भाई जो संज्ञा है, देखो परिभाषा में हम नहीं जा रहे, परिभाषा की आवश्यकता नहीं, जब आवश्यकता नहीं तो फिर हम जाएं क्यों। कहावत होती है जिस गली जाना नहीं उसका रास्ता क्यों पूछना, भाई साधारण सी बात है। जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जो हमारे पेपर में आएगा हम तो वो देखेंगे। और मैं आपसे कहता हूं देखो, हालांकि हम करवाएंगे भी, कई क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर होंगे, सारे पुराने वाले है ना, जो पीछे आए हुए हैं एग्जाम्स के अंदर। इसके अलावा हम कई सेशन ऐसे रखा करेंगे जिसके अंदर जैसे 2022 के जो LDC के एग्जाम है, हम उनको यहाँ पे आपके लिए एक दिन करवाएंगे, जो लाइव सेशन हुआ करेंगे उसके अंदर हम उनको लेके आएंगे और कंप्लीट सॉल्व आप करोगे, हम नहीं करेंगे भाई। हमने तो कर लिया तो उससे हमें क्या फायदा है भाई, फायदा आपको होना चाहिए है ना। आप उन्हें करोगे, समझाने का कार्य हमारा रहेगा, हम पथ प्रदर्शन का कार्य करेंगे कि भाई आप इस रास्ते से होकर जाओ। अब रास्ते पे आप चल के जा रहे हो, दौड़ के जा रहे हो, कैसे जा रहे हो वो आपके ऊपर रहेगा, ये चीज आपको देखनी। आ जाओ भाई, आगे आओ, मुद्दे पर आगे चलते हैं भाई। प्रकार हमने समझ लिए, और अब प्रकारों को समझने के बाद, यानी कि देखो आधार तो यही है आपकी हमारे साथ क्लास लेने की, बस यही एक तरीके से मैं कहूं बहुत महत्वपूर्ण बात है। तैयारी तो सब करवा रहे हैं, कौन नहीं करवा रहा। चीज यहां पर क्या है, एक थोड़ा सा आधार बना दिया, और आधार बनाने के बाद अब सीधा देखो प्रश्नों को। ठीक, तो प्रश्नों पर आते हैं अब यहाँ पे हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई एक प्रश्न आया, घबराना, ये जो घबराना शब्द है इसका भाववाचक संज्ञा क्या है। अब यहाँ एक बात समझना, कोई भी क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन को आप जो है वो अटेम्प्ट कैसे करते हो, ये LDC के अंदर या थोड़ा प्राचीन सा ही पेपर मान लो, पर हम एक आधार देख रहे हैं कि भाई सवाल आता कैसे। अब यहाँ पे एक बात समझना, 2 तरीके से आप आंसर तक पहुंच सकते हो, यानी कि आपका जो उत्तर है, आपके प्रश्न का उत्तर जो है वो आप कैसे प्राप्त करोगे। देखो मैं यहाँ ये नहीं कहूंगा कि हम तो उड़ा देंगे और आग लगा देंगे, ऐसा कुछ नहीं करना भाई आपको, है ना आग लगानी, ना उड़ा के आना, आपको आराम से पेपर दे के सबमिट करके आना है। तो प्रश्नों को उसके लिए समझना पड़ेगा, आग लगाने से क्या बनेगा भाई, है ना, उस चीज को समझना। अब यहाँ एक बात देखो, 2 तरीके, मैं कह रहा हूं उत्तर तक आप 2 तरीके से पहुंचोगे। कैसे पहुंचोगे, देखो एक तो तरीका है भाई आपने पढ़ा और आपको एकदम कट्टदेशी आएगा कि भाई ये है, वो कब होगा, जब आपका एक बार सिलेबस हो जाएगा। उसमें तो अभी थोड़ा समय लगेगा भाई, जितनी भी क्लासेस होंगी हमारी टॉपिक के हिसाब से उतना समय हमें लगेगा। उससे पहले एक स्थिति हो सकती है कि भाई आप ऑप्शन कैंसिल करते जाओ, और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि कम से कम आप हिंदी के श्रोता जरूर बने। भाई वक्ता में थोड़ी परेशानी हो सकती है कि भाई ऐसा हो सकता है कि भाई आप बोल ना पाओ, इतनी सरल जो है वो आप ना बोल पाओ, क्योंकि एक तो हमारा सिनेरियो जो है वो थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, भाषा का सत्यानाश हमने खुद कर रखा है ना, वो बात अलग है। पर थोड़ा सा प्रयास करें कि आप हिंदी को सुने, हिंदी को सुनेंगे वो भी बड़ी महत्वपूर्ण। अब देखो ऑप्शन से देखो कैसे देखेंगे। एक बात बताओ, देखो बाकी के देखते हैं, देखो घबराएगी, ये तो किसी महिला के बारे में बात हो रही है, उसने तो ये कहा है कि भाववाचक ढूंढनी है भाई, उसने ये थोड़ी ना कहा कि महिला के लिए क्या प्रयोग करोगे, ना ना ना, नहीं बनी बात यहाँ तो, ये तो मुझे नहीं लग रहा। घबरापन, ये तो कुछ सुना ही नहीं है हमने, घबरापन किसी ने सुना है कि भाई कोई घबरापन हो रहा है, ये क्या हुआ, ये तो ऐसे लग रहा है कि कोई बड़ी भयानक घटना हो गई, कोई नहीं बना बात। घबरा, ये भी नहीं बनी बात। घबरा क्या होता है, छोड़ो, घबराहट, घबराना और घबराहट, ये जो घबराहट है यही है क्या, भाववाचक संज्ञा, यानी कि कोई घबराने जो है वो लग रहा है। ये तीनों देखो निरर्थक हैं, इनका कोई आप अर्थ नहीं निकाल पाओगे, क्या समझ रहे हो आप इनसे। एक ये तरीका है कि आप इस तरीके से ऑप्शन कैंसिल करके, या मैं कहूं जो आपके ऑप्शन दिए गए उनको कैंसिल करके आप सीधा उत्तर तक पहुंचे। या एक सीधा तरीका हो सकता है भाई आपने पढ़ा है, आपने DSSB पाठशाला में पढ़ा
या कहीं और से भी पढ़ा मान लीजिए, है ना, पर और आपने प्रश्न देखा कि भाई ये तो पूछा गया था, ये तो ऐसे आएगा, तो ये पकड़ लो बात, ऐसे हो सकता है। देखो कितने सारे क्वेश्चन जो हैं वो आप सीधा ऑप्शन से कर पाओगे, यहां आपको पता चल गया। आ जाओ आगे, चलो भाई, चलो भाई आगे देखते हैं। देखो भाई क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। देखो ये प्रश्न जो है वो आपको ध्यान से समझने हैं, प्रश्नों को पढ़िए, अच्छे तरीके से पढ़िए, ताकि आपको ये पता चल सके कि भाई उसने पूछा क्या है। पूछा है नहीं, ज्ञान के वशीभूत हो जाते हैं कि भाई नहीं ये तो लगा दो कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं करना, थोड़ा समझना है। इसने कहा इनमें से कौन जो है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है, ये नहीं बताना कि भाववाचक संज्ञा कौन सी है। ऑप्शन देखना शुरू करते हैं भाई। अब पहला ऑप्शन आया क्या, बूढ़ा। अच्छा बूढ़ा एक होता है या बहुत सारे होते हैं, क्योंकि होने को तो बहुत सारे हो सकते हैं। अच्छा बहुत सारे होते हैं। अच्छा बूढ़ा कोई व्यक्ति जो है वो दिखाई देता है, हाँ दिख है भाई, बताता देखा पड़ोस में, देखा मतलब देखा होगा आप सभी ने, दादाजी को देखा पड़ोस में हमने, एक किसी और के दादाजी थे, हमारे थे। बूढ़ा व्यक्ति तो दिखाई देता है। भाववाचक संज्ञा की तो मैंने कही कि भाववाचक संज्ञा तो दिखती नहीं। ये तो यूं पहले ऑप्शन में भी व्यवस्था खराब हो गई हमारी, यानी कि हमें क्या नहीं है, ये हमारी क्या नहीं है, भाववाचक संज्ञा नहीं है। अगर मैं इस बूढ़ा में पा प्रत्यय जोड़ देता, यानी ये क्या हो जाता, बुढ़ापा, तो ये कौन सी संज्ञा हो जाती, भाववाचक संज्ञा। यानी कि फिलहाल बूढ़ा जो है वो आपकी भाववाचक संज्ञा नहीं है। पर बात यहीं तक नहीं है, बात है कि अगर ये भाववाचक संज्ञा नहीं है तो फिर कौन सी संज्ञा है। तो एक बात बताओ, जितने भी सारे बुजुर्ग हैं या बूढ़े व्यक्ति हैं वो सब इसमें आएंगे, तो एक पूरी जाति को शो करने लग रहा है, इसीलिए कौन सी संज्ञा हो गई, जातिवाचक संज्ञा हो गई। ये बात आप समझिए, ठीक। तो बूढ़ा पूरी एक जाति को शो कर रहा है। अच्छा बात आई भाई फैलाव की, फैलाव किसका, भाई किसी भी चीज का हो सकता है, फैलाव तो दर्शनीय नहीं होता, नहीं दिख सकता फैलाव। परिष्कार करना बिल्कुल नहीं दिखेगा भाई। प्रयोग, वो भी एक ऐसे शब्द हैं जिनको हम देख नहीं सकते। भाई मैंने प्रयोग करा होगा, दर्शनीय नहीं है, वो दिख नहीं सकते, ये शब्द ऐसे हैं, इसीलिए ये तीनों क्या हैं, भाववाचक है। लेकिन बूढ़ा क्या हो गया, जातिवाचक हो गया। इस बात को समझिए, 2022 का प्रश्न है ये, है ना। ध्यान दें इन चीजों पर, थोड़ा सा समझते चले भाई। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देवत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है, देवत्व। अब यहां एक बात समझना, देव के अंदर, देव जो शब्द है आपका, देव में क्या कर रखा है, त्व प्रत्यय लगा रखा है। और एक पहचान हमेशा याद रखना, जिस किसी शब्द के अंदर त्व प्रत्यय दिखे वो हमेशा कौन सी संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा होती है। ध्यान रखना ये बात, जिस शब्द के अंदर, दिमाग में आनी चाहिए भाई, जिस शब्द के अंदर त्व प्रत्यय दिखे, प्रत्यय का मतलब क्या होता है, जो शब्द के पीछे लगे और अर्थ को बदल दे। उपसर्ग जो शब्द के आगे लगे और अर्थ को बदल दे, समझ रहे हो, प्रत्यय पीछे, उपसर्ग आगे, बात समझना इसको थोड़ी सी। तो ये क्या हो गया, देवत्व जो है वो कौन सी संज्ञा हो गई भाई, भाववाचक संज्ञा हो गई। पर मुझे तो भाई आपसे पूछना है, जो देव है वो कौन सी संज्ञा है। ये पंगा हो गया फिर दोबारा से भाई, समझो, देव एक है कि बहुत सारे हैं, जो देवता हैं वो एक होते हैं कि बहुत सारे, घने सारे हों भाई, तो देव एक पूरी श्रेणी है, तो कौन सी संज्ञा, जातिवाचक, ये बात ध्यान रखना। पर अगर मैं कह दूं इंद्र, जो इंद्र हैं भाई, अगर मैं धर्म ग्रंथों के हिसाब से चलूं, इंद्र आप जानते हो, देवराज इंद्र जिनको कहा जाता है ना, जो आपके वर्षा के स्वामी या देवता जो हैं वो कहे जाते हैं, ठीक, या देवताओं के जो हैं वो राजा कहे जाते हैं। तो इंद्र जो है वो अपने आप में कौन सी संज्ञा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाए, एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है भाई, ठीक। तो ये बात समझना भाई। आगे देखो, आ जाओ, सरल से प्रश्न है, जातिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है, सॉरी कौन सी है। देखा, ये भी समस्या बनती है ना, सही का गलत तो ध्यान देना है। जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, यानी कि एक सीधी सी बात है, बाकी जातिवाचक संज्ञा नहीं होंगी, एक ही होगी। चलो देखते हैं। व्यक्तिवाचक एक, देखो पहचान ध्यान में रखो, व्यक्तिवाचक जो एक ही हो, साधारण सी बात। जातिवाचक जो बहुत सारे हों, समूहवाचक जो पूरे ग्रुप को दिखाती हो, ऐसे शब्द होते हैं, है ना। भाववाचक जो भाव को दिखाती हो, द्रव्यवाचक जो किसी पदार्थ को दिखाती हो, ये होती है। अब आ जाओ, जातिवाचक यानी कि जो पूरे एक ग्रुप को दिखाती हो, स्त्री, स्त्री एक होती है कि बहुत सारी होती है, तो हम ऑलमोस्ट 50% मान ले टोटल पॉपुलेशन का, 50% तो महिला ही है,
तो एक थोड़ी ना है महिला, महिला तो बहुत सारी है, तो बहुत सारी है तो एक जाति को शो कर रही है, और जाति को शो कर रही है तो संज्ञा कौन सी हो गई, जातिवाचक। अच्छा बताओ, बनारस एक है कि बहुत सारे हैं? ये बनारस तो एक शहर है, हमें पता है ना, भगवान शिव की नगरी है, तो ये तो एक ही है, तो एक है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे आ जाओ, यमुना, यमुना नदी एक है कि बहुत सारी है तो एक ही भाई, एक है यमुना नदी भी, वो जमुना अलग है बांग्लादेश वाली, उसको रहने देना, है ना, यमुना। तो ये भी एक है, तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो एक है, जो एक स्पेशल के बारे में चर्चा करे, है ना। आगे आओ भाई, पीपल, पीपल का पेड़, अभी कहोगे पीपल के पेड़ भी तो बहुत सारे होते हैं, वृक्षों में एक पीपल की बात हो रही है, ये बात ध्यान रखना। जो पूरा, अगर मैं कहूं यहां पर वृक्ष लिख दिया मैंने, ठीक, मैंने वृक्ष लिखा, मैंने पेड़ लिखा, पेड़ बहुत सारे होते हैं, उन बहुत सारों में एक कौन सा होता है, पीपल का पेड़ होता है। तो जब बहुत सारों में से किसी एक की बात जाने लग रही है तो क्या हो गया, वो व्यक्तिवाचक। ये बात समझना, इस बात को ध्यान देना भाई थोड़ा सा। मैं एक बात कह रहा हूं भाई, देखो बहुत सारी महिलाएं थी, इन इतनी सारी स्त्रियों के अंदर से इतनी सारी देवियां हैं, है ना, पूरा एक समूह है स्त्रियों का। मैंने मान लीजिए इसमें से किसी एक देवी का नाम ले लिया, मैंने कहा भाई महारानी एलिजाबेथ, तो महारानी एलिजाबेथ जो है वो इन बहुत सारी महिलाओं में से एक निकली, जो स्पेशल अलग हो जाए, स्पेशल है जो एक है, तो वो कौन सी संज्ञा हो जाती है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। ये बात समझना, देखिए आधार बनना समझने का जरूरी है यहाँ, ये बात ध्यान रखना। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। चलो भाई आगे देखते हैं, ठीक, आ जाओ। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, अब पूछ रहा है व्यक्तिवाचक कौन सी है, तो एक ही पाएगी इसमें से, मतलब दो चार तो हो नहीं सकती। चलो भाई, एक बात आई नदी, वो नदी तो घनी हो, बहुत सारी नदी है भारत के अंदर ही, इतनी सारी नदी है, दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में नदियां ही नदियां है ना, अच्छी बात है। तो नदी तो एक नहीं होती है, तो पूरे ग्रुप को शो करती है, तो ये कहां चली गई, ये तो जातिवाचक संज्ञा है भाई, ये तो क्या हो गई हमारी, जातिवाचक संज्ञा होगी, भाववाचक तो है ही नहीं, सॉरी व्यक्तिवाचक नहीं है। फिर आई गाय, अब मेरे को एक बात बताओ, गाय जो है, अच्छा अब तुम कहोगे कि भाई गाय भी तो, अगर मैं बात करूं गाय भी तो एक होती है, नहीं भाई, गाय के तो और सारे, मतलब आप जानते हो देसी गाय होती हैं एक तो, है ना, एक हम कहते हैं भाई साहिवाल नस्ल की गाय है, ऐसी अलग अलग गाय होती हैं, वो व्यक्तिवाचक हो जाएंगी। पर गाय एक पूरी जाति को शो करती है, एक ग्रुप को शो करती है, तो कौन सी संज्ञा, ये भी जातिवाचक संज्ञा है। आगे आ जाओ भाई, गंगा, नदियों में से एक नदी का नाम है गंगा, माँ गंगा, जो हमारे लिए एक पवित्र नदी, हम जिनको मानते हैं माँ के समान ही मानते हैं। तो गंगा जो है वो एक नदी है, बहुत सारी तो नहीं है, पूरी दुनिया में एक ही नदी है, तो ये कौन सी संज्ञा हो गई, व्यक्तिवाचक मिल गई भाई, व्यक्तिवाचक संज्ञा हमें गंगा मिल गई। अब कहोगे आम, उनको फलों में से तो आम भी एक होता है, ये क्यों नहीं होगा भाई, आम के खुद के प्रकार होते हैं, सुना है ना, एक दशहरी आम, लंगड़ा आम, सुने होंगे ये, एक काट के खाने वाला आम होता है ना, तो वो इनके प्रकार हैं, वो प्रकार व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। समझना, आप इस बात को थोड़ा सा समझें, जिसके प्रकार निकल जाएं आगे। गाय के भाई हमने देखे साहिवाल नस्ल की है, देसी नस्ल की है, एक हमारी हम कह देते विलायती है भाई, जो विदेश से वो हुई है ना, तो वो प्रकार बन गई, तो ये अपने आप में क्या हो जाती, जातिवाचक संज्ञा होगी। जो इसके प्रकार होंगे वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। आम मैंने पूछा तो आम जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन मैंने कहा कि दशहरी आम या लंगड़ा आम, तो वो कौन सी संज्ञा है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आप इस बात को समझे, है ना। चलो भाई आगे आओ, मैं पुस्तक पढ़ता हूं, अब इस बात को समझना, देखो ये प्रश्न, ये लेवल की बात है, तो थोड़ी थोड़ी है ना बढ़ने लगी बात। अब इसको समझे थोड़ा सा, क्या देखें भाई, मैं पुस्तक पढ़ता हूं, रेखांकित क्या है, पुस्तक। अब इसमें पूछा है संज्ञा कौन सी है। अब एक बात बताओ, पुस्तक एक होती है कि बहुत सारी, भाई होती तो घनी, बहुत सारी होती है। फिर उसके प्रकार भी होते, भाई पुस्तक आपकी धार्मिक भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है, आपकी पढ़ाई से संबंधित हो सकती है, अलग अलग प्रकार है। तो एक हमारे बात समझी कि ये जो पुस्तक है ये अपने आप में जातिवाचक संज्ञा है। नीचे देखा, हमें मिला पहले में व्यक्तिवाचक कैंसल हो गया, हमारे यही कैंसल हो गया, दूसरे में जातिवाचक है, तो हमारा व्यवस्था बन सकती है। यहाँ पे फिर दोबारा व्यक्तिवाचक, तो ये भी गई, और आगे क्या आ गई, जातिवाचक। एक स्टेज हमारी पूरी हो गई, हमें ये पता चल गया कि पुस्तक जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। अब आगे देखो, ये खुद ही बता रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाना, यही सारा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन देखो, यहां भी एक वचन है, यहां भी एक वचन है, तो सीधा सा पता चला पुस्तक यहां पर एक वचन ही है, जो एक को शो करने लग रही है। मैं पुस्तक पढ़ता हूं, और एक मैं कहूं मैं पुस्तकें पढ़ता हूं,
अंतर क्या करा भाई? एक तो कह रहा है कि मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, वो एक की बात कर रहा है, लेकिन जब मैंने कहा मैं पुस्तकें पढ़ता हूं तो यानी कि बहुत सारी पुस्तकों की बात कर रहा है, तो वचन भी कैसा रहा इसका? एक वचन। पर अब बात आएगी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की, यानी कि जो ये पुस्तक शब्द है ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? तो अब मेरे को एक बात बताओ, पुस्तक पढ़ा जाता है कि पढ़ी जाती है? एक बात ध्यान रखना, आप देखो ये जो आपका जो लिंग वाला टॉपिक होता है, जैसे आप जानते हैं हिंदी के अंदर जो है वो हम दो लिंग पढ़ते हैं, एक स्त्रीलिंग होता है, एक पुल्लिंग होता है। पुल्लिंग मतलब जो ऐसा शब्द हो जो पुरुष को शो करता हो, पुरुष, पुरुष को याद रखना, और स्त्रीलिंग ऐसा शब्द होता है जो स्त्री को शो करता हो। और इसकी पहचान सबसे साधारण हो सकती है आपकी किसके द्वारा? कैसे हो सकती है? वाक्य के अंदर प्रयोग कर लो। उदाहरण दे देता हूं, पुस्तक थी, अब आप ही बताओ पुस्तक पढ़ी जाती है या पुस्तक पढ़ा जाता है? पुस्तक कैसे पढ़ा जाएगा, पुस्तक तो पढ़ी जाती है। और जैसे ही आपने ये कहा कि भाई पुस्तक पढ़ी जाती है, तो वो पढ़ी गई आपकी जो है वो क्रिया पर प्रभाव पड़ा, वो स्त्रीलिंग शब्द है पुस्तक। अगर पुस्तक पढ़ा जाता तो क्या होता? पुल्लिंग होता। उदाहरण देता हूं, रोहन जाता है और मोहिनी जाती है। देखो वहां जाता था, क्रिया जाता थी, क्यों? क्योंकि वहां पुल्लिंग शब्द था, मोहन था, रोहन था, जो भी। और यहां पर क्रिया कैसी हो गई? जाती हो गई, रोहिणी जाती है। तो जाति क्यों हुई? क्योंकि आगे क्या था? स्त्रीलिंग शब्द था। अब यहां देखो, पुस्तक जो है आपकी, पुस्तक पढ़ी जाती है या पढ़ा जाता है? तो भाई पढ़ी जाती है, तो पढ़ी जाती जब क्रिया पे प्रभाव पड़ा, स्त्रीलिंग रूप बना क्रिया का, तो वो क्या होगी? वो आपका शब्द भी क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। थोड़ा सा प्रयास करना समझने का, भाई प्रयास करो, तैयारी करनी है 100% वाली करनी है, तो जोर लगाना पड़ेगा थोड़ा सही सा, है ना? आपको समय व्यतीत नहीं करना। और इस वर्ष जितनी जल्दी, या मैं कहूं जिस मतलब हिसाब से आपको जो आप तैयारी करके जो है वो अच्छी सी कर लेंगे, आपको इस वर्ष नौकरी मिल जाएगी, ये बहुत अच्छी बात होगी। इसी वर्ष अगर आपको मिल जाए तो फिर आगे तो भाई भारत की तो स्थिति आप जानते ही हो, जब इलेक्शन होते हैं, जब नौकरी आती, यहाँ तो इलेक्शन का संबंध नौकरी से है, बेरोजगारों से नहीं है। तो उस स्थिति को समझो, कंपटीशन मत बढ़ाओ, अपने चीजों को समझते जाओ और भाई आगे चलते जाओ। हम पूरा प्रयास करेंगे जो आपको समझना आए, जो प्रश्न में आपको समस्या हो, लाइव सेशन हो जब आप वो प्रश्न पूछें, अभी सिर्फ क्वेश्चंस को समझे और आप देखना जो क्वेश्चन आपको करवाए जाए। देखो प्रश्न यही बनने हैं, मैंने टॉपिक आपको बता दिया और टॉपिक से जिस जिस तरीके के जो जो टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हम आपके सामने ला रहे हैं। बस आपको यही करने हैं, इन्हें ही समझना है, यही हमारी बात बन जाएगी। आओ भाई आगे चलते हैं, है ना? समय व्यर्थ नहीं करते, प्रश्नों को देखते हैं। लो भाई, अब ये जितने आगे कुछ क्वेश्चन चलेंगे, 3-4 सवाल होंगे आपके, इनमें आपको ये बताना है, क्या बताना है? संज्ञा बतानी, कौन सी? भाववाचक। देखो लड़का, लड़का बहुत सारे होते हैं लड़के, है ना? वो बहुत सारे जो लड़के हैं वो, यानी कि ये जातिवाचक संज्ञा है, और वो पूछ रहा है कि इसकी भाववाचक संज्ञा बनाओ। तो देखो स्थिति देखना, लड़का का लड़की, दिमाग से बिल्कुल ये तो कैंसिल हो गया भाई। उसने ये थोड़ी ना पूछा लिंग बदल दो, उसने ये कहा है कि ये पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग बताओ। लड़का का लड़की, ऐसा तो नहीं पूछा। उसने कहा भाववाचक संज्ञा बतानी है, ये जातिवाचक है। लड़कापन, ये क्या होता है? ये तो कुछ नहीं होता, शब्द का सत्यानाश कर दिया। लड़काई, वाह नहीं बनी बात, एक ही बना, लड़कपन, है ना? लड़कपन जो है अपने आप में कैसी है? संज्ञा है आपकी, भाववाचक संज्ञा है ना? ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। देखो ज्यादातर प्रश्नों को आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही जो है वो देखना है या समझना है। भाई देखो बुरा, बुरा क्या होती? बुरा एक विशेषता होती है। जैसे मैंने कहा भाई ये आदमी बहुत बुरा है, तो बुरा मैंने उसकी विशेषता बताई। विशेषता विशेषण में देखेंगे, हालांकि विशेषता खराब भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। उसने कहा इससे भाववाचक संज्ञा बनानी है हमें। बुरा आदमी तो हमें दिख रहा है, ये रहा बुरा आदमी, लेकिन जो वो बुराई करता है वो नहीं दिखाई देती भाई। तो भाववाचक संज्ञा कौन सी बनी? बुराई बनी। बुराई कहाँ है? ये रही भाई, बुरी, ये तो स्त्री हो गई ना भाई, ये तो स्त्री बुरी है। फिर लिंग बदल गया, बुरे, ये तो फिर बहुत सारे लोगों के लिए बात कर रहा है भाई। उसने तो वो क्या कहते हैं, वचन बदलने के लिए नहीं कहा, उसने क्या कहा है? संज्ञा बतानी है आपको, कौन सी? भाववाचक। और बुरा ना बनी बात। तो यहाँ पे हमारा एक ही ऑप्शन हुआ, कौन सा? बुराई। बुरा का जो है वो भाववाचक संज्ञा बन जाएगी, बुराई। चलो भाई आगे आओ। अपना, तो अपना का अपनाई, ये क्या हो गया? अपना, ये तो सेम ही हो गया। अपनी नहीं बने, अपनापन। ये बात देखो, प्रत्यय लगा के परिवर्तन होता है, ये ध्यान रखना। भाववाचक संज्ञा के अंदर प्रत्यय आपके जो है वो शब्दों के अंदर प्रत्यय लगा दिए जाते हैं, जिससे वो भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित होती है।
कुछ प्रत्यय होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको त्वा प्रत्यय बताया था, पीछे देखो यहाँ पन लगा हुआ है, प्रत्यय अपनापन। ऑप्शन के हिसाब से देखें, चलो भाई सेवक, अब देखो यहाँ सेविका, ये तो फिर इसने स्त्रीलिंग कर दिया, सत्यानाश कर दिया है ना, हमेशा ये तो लिंग बदल के दे देता है भाई, ये सेवक पुल्लिंग, ये स्त्रीलिंग। फिर आई सेवकाई, ये हो सकता है, ये हो सकता है, संशय में रखेंगे। सेवक, ये तो सेम दे दिया, फिर क्या बनी बात, सेवका ये क्या होता है, ये तो कुछ होता ही नहीं, एक ही बचा क्या, सेवकाई, बन गई बात। चीजों को ऐसे ही समझना है, नहीं आगे चलो भाई। देखो मानव, तो मानवस्था, मानवस्था कैंसल, मानवपन, वाह, ये हुई ना बात। ये पीछे वो था उसके अंदर आपका इस पन प्रत्यय लगा हुआ था, इसमें भी लगा दिया, नहीं मनाव ये तो होता ही नहीं, मानवता होता है, सुनी होगी ना, मनुष्य की मानवता, है ना, मनुष्य के अंदर सबसे बड़ी चीज यही होती है कि उसके अंदर क्या होनी चाहिए, मनुष्यता या मानवता होनी चाहिए। तो मानवता क्या हो गई, भाववाचक संज्ञा हो गई भाई। आगे आ जाओ, बूढ़ा शब्द का देखो अभी पीछे आया था, मैं इसीलिए कहता हूं देखो क्वेश्चन जो है वो उनको समझना है आपको। उसमें बूढ़ा ऑप्शन में था, इसमें तो क्वेश्चन में ही है, प्रश्न में दे दिया उसने बूढ़ा। एक प्रश्न घूम रहा है, प्रश्न ऐसे ही घूमते हैं, इतने सवाल वो कहां से लाएंगे भाई, वो घुमाते हैं पर उसे, और घुमाएंगे कब, जब समझ लोगे आप उसे समझो थोड़ा सा। अब देखो बूढ़ा शब्द का भाववाचक संज्ञा, तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि बूढ़ा में पा प्रत्यय लगाने पर क्या बन जाएगा, हमारा भाववाचक संज्ञा बन जाएगा। तो कहां है बूढ़ापा, बुढ़ी, जो बूढ़ी मतलब बुजुर्ग, जो महिला है उसके बारे में, फिर लिंग बदल दिया, गलत हो गई बात। बूढ़ापन ये तो कुछ होता ही नहीं, बुढ़ापन ये तो कुछ नहीं होता, तो हमारा क्या हो गया, बुढ़ापा हो गया, सीधी सी बात है। आ जाओ भाई आगे देखो, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, कौन सी जातिवाचक संज्ञा नहीं, यानी कि सारी जातिवाचक संज्ञा होंगी, एक नहीं पाएगी। देखो भाई पर्वत, पर्वत तो बहुत सारे होते हैं, हिमालय पर्वतमाला है, एंडीज पर्वतमाला, उसमें भी फिर बहुत सारे पर्वत, ये तो माउंटेन रेंज है, पर्वतमालाएं हो गई, वो तो पर्वत श्रृंखलाएं हो गई, इनके अंदर होती हैं भाई, नंदा देवी है, गॉडविन ऑस्टिन है, इसके अलावा बहुत सारी, माउंट एवरेस्ट है, पर्वत है बहुत सारे, पर्वत तो बहुत सारे होते हैं भाई। तो ये एक समूह को दिखा रहा है, एक जाति को दिखा रहा है, तो ये कौन सी संज्ञा है, ये तो जातिवाचक संज्ञा है। अच्छा वो क्या पूछ रहा है कि कौन सी नहीं है, तो ये तो मिल गई। आगे चलो फल, भाई फल तो बहुत सारे होते हैं, फल अपने आप में पूरी जाति को शो करता है भाई, सब्जी फल, फल अलग होते हैं, सब्जी अलग होती है, इसमें बहुत सारे फल आते हैं। और मैं कहने लग रहा हूं, आप जो शब्द है अगर इसके प्रकार होते हैं तो हमेशा बात ध्यान रखना, जो आपका शब्द होगा वो जातिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि जातिवाचक संज्ञा में से व्यक्तिवाचक संज्ञा आपकी यहाँ पे निर्मित हो रही है, ध्यान रखना। फल, लेकिन फल में से एक फल मैंने लिख दिया लीची होती है, तो लीची क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, ये बात समझनी है आपको। आ जाओ भाई, तो ये भी हमारा क्या है, जातिवाचक संज्ञा हो गया भाई। फिर आए नगर, नगर मतलब शहर, सिटी, भाई नगर तो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे, अभी पीछे एक बनारस आया था भाई, दिल्ली भी आपका शहर है, मुंबई भी है, थाने भी है, पुणे भी है, बहुत सारे शहर। तो शहर भी अपने, नगर भी यहाँ जो है वो क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। और फिर आया लास्ट में एरावत, एरावत आप सभी ने जरूर सुना होगा, कम से कम नाटक तो देखे ही होंगे, नाटक में देखा होगा आपने, शायद मेरे अनुरूप जो है वो उसके 7 मुख वाला एक हाथी होता है, एक गज होता है, जो भगवान इंद्र का, जो देवता इंद्र हैं, देवराज इंद्र हैं, उनका जो सवारी, मतलब जो जिस पर वो सवार होते हैं, जिस पर वो बैठते हैं, हाथी जो है, एक हाथी होता है आपका कि जिसका नाम क्या है, ऐरावत, देखा होगा ये सभी ने। हाथी अपने आप में जातिवाचक संज्ञा है, उन हाथी में से एक का नाम क्या है, ऐरावत, जो विशिष्ट, जो स्पेशल है। आपके पास कोई ऐरावत नहीं होगा, ऐरावत तो देवराजेंद्र के पास है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी कि हमें मिल गई भाई, यहां हमारी देखो व्यवस्था हो गई सही। क्या हुई, जो उसने पूछा था, हमारी ऊपर की तो सारी क्या थी, जातिवाचक संज्ञा है, जो ऐरावत है ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। समझ गए भाई, चलो आगे देखते। चलिए देखो, मीठा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप चुनकर लिखिए। मीठा जो शब्द है, मीठा क्या है, विशेषता होती है भाई, ये चीज मीठी है, ये कड़वी है, ये खट्टी है ना, तो वो क्या है, विशेषताएं हैं। तो मीठा अपने आप में विशेषण है, इसका भाववाचक संज्ञा मिठाई है, ये तो उल्टी बात कर दी इसने, मिठाई तो हमारे ये रसगुल्ले और जो भी हैं वो सब मिठाई में आ गए, तो नहीं, ये बात तो नहीं बनी, ये तो गलत बात कह रहा है, ये भाववाचक नहीं है, तो जातिवाचक संज्ञा है, इसके अंदर बहुत सारी मिठाई है। मिठास ये हो सकता है, ये बात बन सकती है भाई यहाँ। फिर आई मीठी, ये तो वो
सत्यानाश कर रहा, मीठा का मीठी कर दिया, ठीक। फिर मीठ, ये तो कुछ होता ही नहीं। तो एक बड़ी बात हमें यहाँ पे, अब एक चीज देखो भाई, मिठाई कैंसिल हो गया, नीचे के 3 एक ही बचा मिठास, तो मीठा का आपका भाववाचक संज्ञा का हो गई मिठास हो गई, साधारण सी बात है। आगे आ जाओ भाई, चलो लो भाई आगे कहाँ चलते हम, तो व्यवस्था हमारी यहाँ समाप्त हुई, प्रश्न हुए हैं हमारे। देखो संज्ञा मैंने आपको टॉपिक करवाया, हाल संज्ञा करवाया है ना, संज्ञा, उसके मैंने कुछ आपको प्रश्न ऐसे आते हैं आपके, अधिकांश आप देखते हो भाववाचक संज्ञा पे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि उसको समझना पड़ता है। और मैं एक ही बात कहता हूं, जिस अनुरूप हम आप ऑप्शन को देखते हैं ना, उस अनुरूप आप देखो, साधारण सी बात है, किस हिसाब से देखें, ऑप्शन के हिसाब से। प्रश्न को आपने पढ़ा, हम ऑप्शन के हिसाब से ढूंढेंगे, डायरेक्ट जाने में भी कई बार समस्या हो जाती है, आप ऑप्शन कैंसिल करो, जो आपको दे रखे हैं ऑप्शन जो है उनको कैंसिल करके आप ऑप्शन तक जा सकते हो। देखो अब मैं आपको एक बात बताऊं यहाँ साधारण सी, जो आपको ध्यान रखनी, देखिए आपके पेपर में 35 नंबर की जो है वो क्या आने वाली है, हिंदी आदि। 35 नंबर में जो कई क्या कहते हैं आपके जो बाकी के कुछ एग्जाम होंगे, जैसे कईयों में जो जनरल सेक्शन पार्ट ए होता है उसमें 20 नंबर की हिंदी आएगी, अपने आप में अच्छे खासे नंबर रखती है हिंदी, और सरल भी है अगर आप थोड़ा सा इसको समझ पाते हैं। और ये मेरी आपको लिखित गारंटी है, 35 में से अगर आप ठीक ठाक सा भी व्यवस्था समझ रहे हैं, अराउंड 33 32 जो है वो ऐसे आपके मार्क्स रह जाएंगे। बाकी ये जो मैं 2-3 का संशय डाल रहा हूं ना, ये 2-3 का जो संशय है यहाँ पर, वो मैं किस लिए डालने लग रहा हूं, वो इसलिए कई बार जो है वो आप प्रश्न को गलत पढ़ जाते हो। भाई ऐसी व्यवस्था खराब कर दो आप, तो उसका जिम्मेदार तो आप ही हुए, हम तो पढ़ाने तक के जिम्मेदार हैं और उसकी हम पूरी गारंटी ले रहे हैं, ये ध्यान रखना आप। तो इसके अनुरूप आप तैयारी करें। हमारा ये जो चैनल है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे टॉपिक करवाने लग रहा है, मैं फिर वही बात दोहराने लग रहा हूं, आपने अध्ययन करा अच्छी बात है, अब आप उस अध्ययन को एक बार देख लो, भाई क्या कुछ है, ऐसे प्रश्न आने लग रहे हैं कि, और आपके आप जानते ही हो, देखो हर मतलब मोस्टली जो है हर वीक के अंदर आपके लाइव सेशन हुआ करेंगे, जहां पूरा एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व होगा आपका, पूरा हर एक विषय का टीचर जो है वो पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाएगा, आपको बड़े आसान तरीके से समझाएगा, आपको समझ पाओ। और मैं पीवाईक्यू की महत्वता मैं कहता हूं, आप जो सिलेक्टेड आप हमारे मेंबर्स हैं जो अभी आएंगे, आप उनसे महत्वता पूछें कि आखिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की महत्वता है क्या, वो आपको बता पाएंगे। तो आज के लिए धन्यवाद। आज जो है वो हम इतनी ही, हमारा जो संज्ञा टॉपिक है वो हम थोड़ा सा समझे, कुछ उससे संबंधित प्रश्न करें। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए आप सभी का एक तरीके से मैं कहता हूं आपका स्वास्थ्य जो है वो बना रहे, आपका अध्ययन जो है वो चलता रहे, और इस वर्ष जो है वो आप सभी सफलता को प्राप्त कर पाए। धन्यवाद।